हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ मीडिया ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वज़ाइफ मीडिया ऑफिशियल के ऊपर एक सीरीज़ शुरू की है। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माउल हुस्ना के मुताल्लिक़ जो ख़वास हैं उनका ज़िक्र करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लफ्ज़ रहमान के ख़वास का तज़किरा करेंगे, उनके बारे में मालूम करेंगे कि लफ्ज़ रहमान के ख़वास क्या है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसम ज़ाती यानी लफ्ज़ अल्लाह के ख़वास के बारे में जाना था कि उसके ख़वास क्या क्या हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपने वो वीडियो देखी होगी, आपको वो पसंद आई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके अंदर 10 ख़वास का ज़िक्र किया गया है जो बहुत अहम हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लफ्ज़ रहमान के ख़वास का तज़किरा करेंगे। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माउल हुस्ना के ख़वास तो बहुत सारे हैं कि जिनको हम इहाताए आदाद के अंदर, इहाताए शुमार के अंदर हम नहीं ला सकते, हम उनको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ख़वास ऐसे हैं कि जो आम हैं, जिनका फ़ायदा हर एक आदमी हासिल कर सकता है और जो आज़मूदा हैं, जो लोगों के तजुर्बात से जो हैं वो ज़ाहिर हुए हैं, वो हैं। तो उन अस्मा के उनके ख़वास को मैं आपके सामने अभी जो है वो ज़िक्र करूँगा। तो आपसे गुजारिश है, बात को शुरू करने से पहले, ख़वास का तज़किरा करने से पहले, कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और शेयर ये सवाब की नीयत से करें ताकि दूसरे लोगों तक जब ये पहुँचे और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इसम से फ़ायदा उठाएँ, इस इसम के ज़रिए से अल्लाह से अपने मसाइल को, अपने हाजात को वो हल करने वाले बन जाएँ। अल्लाह की ज़ात के ऊपर उनका यकीन और भरोसा कामिल हो जाए तो ये हमारी निजात के लिए काफ़ी होगा कि एक अल्लाह के बंदे का अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ हमारी वजह से जुड़ गया, उसका ज़रिया हम बन गए। माया कि अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नेकी की दलालत करने वाला ऐसे ही है जैसे ख़ुद नेकी कर रहे। और ख़ुद नेकी करना, इसके लिए कितनी मुशक्क़त उठानी पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी मालदार है, अब उसको तरग़ीब दे कर के भाई मस्जिद तामीर हो रही है, मदरसा तामीर हो रहा है, मस्जिद के अंदर ये चीज़, इस चीज़ की ज़रूरत है, मदरसे के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत है, फ़लाँ गरीब आदमी है, फ़लाँ रास्ता, फ़लाँ जो फ़यामा का कोई काम है, उसके अंदर तरग़ीब दे के उसको उबार कर उसको जो है कहा कि अपना माल इसके अंदर ख़र्च करो, ये तुम्हें आखिरत में फ़ायदा देगा। अब उसने उसकी बात को सुन कर अपना माल ख़र्च कर दिया। अब इसने माल ख़र्च नहीं किया। यह है अद्दालु अलल खैरी, नेकी की रहनुमाई करने वाला, नेकी के बारे में बतलाने वाला, नेकी के ऊपर किसी को चलाने वाला, वो ऐसे खुद नेकी कर रहा है। अब उसने 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया जो है वो उस नेकी के काम में ख़र्च कर दिया इसके कहने पर। तो दोस्तों, उसका लाख रुपया उसकी जेब से निकला, इसकी ज़ुबान से चंद अल्फाज निकले जिनकी वजह से उसके लाख का सवाब इसको मिलेगा, क्योंकि ये उसका ज़रिया बना है। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे उन लोगों का सवाब हमें भी मिलेगा। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी बात को कि सूरत रहमान के लफ्ज़ रहमान के ख़वास क्या है। दोस्तों, लफ्ज़ रहमान का पहली ख़ासियत लफ्ज़ रहमान की वो ये है कि हर नमाज के बाद 100 बार ये इसम मुबारक पढ़ने से दिल की गफलत और भूलना, एक आदमी कोई चीज़ याद करता है भूल जाता है, निसियान जिसे कहते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। कितनी मरतबा पढ़ना जी? हर नमाज के बाद 100 मरतबा या रहमानु या रहमानु या रहमानु। अब जिस आदमी को भूलने की आदत है, जिसके अंदर ये भूलने वाली बीमारी है, उसके लिए ये इंतहाई आसान है। 5 नमाज़ें पढ़ें, 5 नमाज़ों के बाद हर नमाज में 100 मरतबा, गोया के दिन में 500 मरतबा पढ़ लिया। लेकिन पढ़ना ये नमाज के बाद है, ये नहीं कि एक मरतबा बैठ के तस्बीह ली और 500 मरतबा पढ़ दिया, नहीं, नमाज के बाद। क्योंकि जो ख़वास जिस तरह बताए जाते हैं उसी तरह करने से उसका जो है वो फ़ायदा होता है। तो आप इसको हर नमाज के बाद पढ़ें, इंशाअल्लाह दिल का इत्मीनान भी नसीब होगा और जो भूलने वाली बीमारी है इससे भी इफ़ाक़ा हासिल हो जाएगा। और दुनिया के जितने भी मामलात हैं आपके, जिन कामों के अंदर आप फंसे हुए हैं, जिन कामों के अंदर लगे हुए हैं, उन कामों के अंदर आपको मदद मिलेगी।
چاہے وہ آپ دکانداری کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ تجارت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس کام کے اندر اگر آپ اس کو روزانہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لیتے ہیں یا رحمانو، تو اللہ کی طرف سے آپ کے ان معاملات کے اندر، ان کام و کاج کے اندر، ان دکانداری اور تجارت کھیتی باڑی کے اندر اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو یہ کتنا آسان ہے اللہ کو اپنے ساتھ لینا۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم اللہ کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش اور نیت ہی نہیں کرتے۔ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں پیچھے کر دیا گیا۔ فرمایا کہ جو آدمی میری طرف ایک بالشت آتا ہے، ایک بالشت میری طرف بڑھے گا تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا۔ جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ رب العزت چلنے سے، دوڑنے سے پاک ہیں، لیکن یہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ میں اپنے بندے کی طرف جلدی سے متوجہ ہوں گا بنسبت اپنے بندے کے میری طرف متوجہ ہونے کے۔ یعنی بندہ تھوڑا سا متوجہ ہوگا تو میں بہت زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تو ایسے رحیم رب کو، ایسے رحمان رب کو ہم پیچھے چھوڑ دیں، اس کو اپنے ساتھ نہ لیں، تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں، اس میں میرا اپنا نقصان ہے، میری محرومی ہے، اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ مت سوچیں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ کو نقصان ہوگا، نعوذ باللہ۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے ساری کائنات مل کر اللہ کی نافرمانی شروع کر دے، اللہ کی عزت کے اندر، اللہ کی بڑائی کے اندر، اللہ کی کبریائی کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ ساری کائنات مل کے فرمانبرداری شروع کر دے، سارے سجدے کے اندر پڑ جائیں، جنات، فرشتے، تمام مخلوقات، انسان، سب سجدے کے اندر گر جائیں، قیامت تک سجدے کے اندر رہیں، اللہ کی الوہیت کے اندر، اللہ کی علو شان کے اندر ایک ذرہ برابر بھی برتری نہیں لا سکتے۔ وہ براء البراء ذات ہے۔ یہ جتنے اعمال ہیں یہ میری اپنی ضرورت کے لیے ہیں، یہ جتنے خواص ذکر کیے جا رہے ہیں ان سے میرے اپنے مسائل حل ہوں گے، تو ہم اللہ کو اپنے ساتھ لے لیں۔ جب اللہ کو ساتھ لے لیں گے تو ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ہمارے ساتھ ہے تب بھی ٹھیک، نہیں ہے تب بھی ٹھیک، ہمیں اپنا کام چاہیے، ہم اپنے اللہ کو اپنے ساتھ لیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت، مایا نا کہ اللہ اگر کسی کو عزت دینا چاہ لیں، ساری کائنات مل کر اس کو ذلیل کرنا چاہیں تو اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہیں، ساری کائنات مل کر اس کو عزت دینا چاہے تو اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اب دیکھیں اللہ کے کام جب اللہ کرنے چاہتے ہیں تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی ساتھ ہوگا تب بھی ساتھ ہوگا تب نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، فرعون نے پیدائش کو روکنا چاہا کہ ہم موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دیں گے، اللہ کی قدرت کے قربان جائیں کہ فرعون نے 70,000 بچے، یہ بات زبان سے میں نے کہہ لی، آپ نے سن لی، 70,000 بچے ماؤں کی گودوں سے نکال کر شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے کہ ان میں کہیں موسیٰ نہ ہو، اور اللہ نے ارادہ کیا تھا کہ موسیٰ کو میں نے پیدا کرنا ہی کرنا ہے۔ اب موسیٰ کو اس کے گھر کے اندر بھیج دیا، اس کی گود کے اندر بٹھا دیا، لے اب مار کے دکھا، اب روک کے دکھا۔ اب اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا، اب نہیں روک سکے۔ اللہ نے اسی کے گھر کے اندر پرورش کرائی، اسی کے مال میں سے، اسی کے جو ہے وہ اسی کے کارندوں سے، اور اسی کے جو ہے وہ نوکروں چاکروں سے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا یقین اللہ کی ذات کے اوپر پختہ ہو جائے، اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو اللہ کے نام ہیں اور جو اعمال ہیں قرآن و حدیث کے اندر، ان کے اوپر ہمیں آنا پڑے گا۔ اس سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، اس سے ہماری حاجتیں اور ہماری ضروریات پوری ہوں گی۔ تو دوستو اگلی خاصیت فرمایا کہ پہلی خاصیت تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 بار یہ اسم مبارک پڑھنے سے دل کی غفلت دور ہو جائے گی، نسیان کی بیماری ہے، بولنے کی بیماری ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، دنیاوی معاملات کے اندر اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی لفظ رحمان کو 100 مرتبہ روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھنے سے۔ دوسری خاصیت، اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا ہر ناپسندیدہ کام سے محفوظ رہے گا، ہر مکروہ کام سے، جو کام میں اپنی ذات کے لیے نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ یہ کام ہو، جسے میں ناپسند کرتا ہوں، اللہ اس سے محفوظ فرمائیں گے۔ کتنا آسان ہے کثرت، اور کثرت کا اطلاق 300 مرتبہ، کم از کم 300 مرتبہ روزانہ پڑھ لے تو یہ کثرت کے اندر داخل ہے۔ تو اگر ایک آدمی روزانہ 5 نماز کے بعد پڑھتا ہے تو گویا کہ 500 مرتبہ پڑھ رہا ہے۔ اب اس کی کثرت کے ساتھ اس کا ورد بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا وظیفہ بھی پورا ہو گیا کہ دل کا اطمینان بھی، دل کی غفلت بھی دور ہو گئی، دل کا اطمینان حاصل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نسیان کی بیماری ختم ہو گئی، اللہ کی طرف سے مدد مل گئی۔ تو 500 مرتبہ پڑھنے سے دونوں کام حل ہو جائیں گے۔
कसरत भी आ जाएगी रोज़ाना और दूसरा भी मसला हल होगा। दोस्तों तीसरे नंबर पर फरमाया कि इसे लिख कर और धोकर पिलाने से गर्म बुखार से शिफा नसीब होगी। एक आदमी को गर्मी का बुखार है, अब ये कमर तोड़ बुखार के नाम से है कि इससे आदमी जो है वो कमर टूट जाती है आदमी की। तो फरमाया कि ये कमर तोड़ बुखार जो है, इससे गर्मी के बुखार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको शिफा नसीब करेंगे। किससे? लफ्ज़ रहमान को लिख कर इसको धो कर पिलाएं, उसका बुखार उतर जाएगा। चौथे नंबर पर दोस्तों, जो कोई इस इस्म को सुबह की नमाज के बाद 298 बार पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर बहुत ज़्यादा रहम फरमाएंगे। आज हम अल्लाह से रहम तलब करते हैं कि या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। रोज़ाना 298 मरतबा पढ़ लें सुबह के फजर की नमाज के बाद, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा रहमत नाजिल होगी। पाँचवें नंबर पर जो खसीयत है, फरमाया कि जो कोई 41 दिन तक रोज़ाना 41 बार, कितने दिन तक? 41 दिन तक 41 बार या रहमान दुनिया वल आखिरा, या रहमान दुनिया वल आखिरा व या रहीमहुमा, ये दोनों इसम मिला के पड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़रूरत, उसकी हाजत उसको आसानी से पूरा फरमा देंगे। जो भी उसकी हाजत होगी, जो भी, आज मैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी ज़रूरियात के अंदर फंसा हुआ हूँ। कमाई करना मेरी ज़रूरत है, घर वालों के लिए अशिया का ख़रीद के लाना मेरी ज़रूरत है, दवाई बीमार के लिए लाना मेरी ज़रूरत है, इलाज कराना उसके लिए मेरी ज़रूरत है, खाना खाना मेरी ज़रूरत है, कपड़े पहनना मेरी ज़रूरत है। अब जितनी भी दुनिया की ज़रूरियात हैं वो सारे की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी आसान फरमा देंगे। ऐसे आसानी से आएंगे इसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं और आप यकीन के साथ अमाल के ऊपर आएँ तो सही। आज सबसे बड़ी बीमारी, बड़ा मसला यह है कि हम अमाल के ऊपर आते नहीं हैं। फरमाया कि जो आदमी 41 दिन तक रोज़ाना 41 बार या रहमान दुनिया वल आखिरा व या रहीमहुमा पढ़ेगा, उसकी ज़रूरत हाजत आसानी से पूरी होगी। छठे नंबर पर दोस्तों, बहुत ही अहम है, हम में से हर एक का इसके साथ वास्ता पड़ता होगा कि हम किसी अपने से बड़े अफसर के पास जाते हैं, किसी बड़े हुक्मरान के पास जाते हैं, किसी बड़े ओहदेदार के पास जाते हैं। वहाँ जाके हम झिझकते हैं, उससे बात नहीं करते, उससे डरते हैं कि ये नाराज़ ना हो जाए, उठा के बाहर ना निकाल दे, हमारा ये काम नहीं करेगा अगर इसकी शान के ख़िलाफ़ कोई बात होगी। दोस्तों ऐसे लोगों के पास जाने से पहले फरमाया कि जो या रहमान या रहीम पढ़ता जाए, अल्लाह ताला उसे ज़ालिम के शर से बचा लेते हैं और खैर अता फरमाते हैं। जिस काम के लिए जा रहे हैं उसका वो काम भी होगा और उसके शर से महफूज भी रहेगा। उसके पास जा रहे हैं, जब उसके पास जाने का इरादा करें तो रास्ते में या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम पढ़ते जाएं, अल्लाह उसके दिल को नरम फरमा देंगे और उसके दिल के अंदर इसकी मोहब्बत पैदा फरमा देंगे। अब ये उसके शर से महफूज हो गया और जो इसकी हाजत है वो इसको ज़रूर पूरा करेगा। जिस काम के लिए उसके पास जा रहा है वो इसका ये ज़रूर काम करेगा, क्योंकि जब अल्लाह ने उसको काम में लगा दिया, अल्लाह ने उसके दिल के अंदर डाल दिया कि इसका काम करो, तो अब उसे कौन रोक सकता है। तो दोस्तों हमारे ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ, शायद आप लोगों को ये बात बुरी लगे कि बार बार एक ही जुमला बोले जा रहा है। भाई मेरा ये मकसूद ये है इस बात से कि हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर पुख्ता हो जाए। जब तक हम पूरे यकीन के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमारी तरफ तवज्जो नहीं फरमाएंगे। हमारी तरफ से पहल जो है ये शर्त है कि हम पहले अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। हम ज़रूरतमंद हैं, हमारी हाजत है, हम अल्लाह के सामने पेश करें। जब हम अल्लाह के सामने पेश करेंगे तो अल्लाह फिर हमारे हाजत को पूरा करेंगे। अल्लाह सुनने वाले भी हैं, जानने वाले भी हैं, लेकिन जब तक तलब हमारे अंदर नहीं होगी उस वक्त तक हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो सच्ची तलब लेके अल्लाह के सामने आओ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जिन भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आपके पास पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।